फिल्म की शुरुआत मार्गरेट नाम की लड़की से होती है जो एक सुनसान टनल में जा रही होती है। तभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो टनल में आगे चलती चली जाती है। कुछ देर बाद वो सिगरेट निकालती है। तभी वह अजनबी उसके सामने आ जाता है और उसकी सिगरेट जलाता है। फिर मार्गरेट उस अजनबी से पूछती है, क्या तुम होटल चलोगे? फिर वो दोनों होटल चले जाते हैं। फिर हमें स्टोरी के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां मार्गरेट अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा तंग रहती। वो जापान में एक फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में पढ़ाती थी और क्योंकि कल रात उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसीलिए वो अपनी नॉर्मल ड्रेस में स्कूल में आ गई। जहां वो एक स्टूडेंट जो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस रहती थी उससे मिलती है। वो स्टूडेंट उसकी आउटफिट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। फिर उसकी हेड उसकी आउटफिट को नोटिस करती है और उसकी हैंगओवर वाली हालत को देखकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, पर वो खुद को ठीक बताती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो घर को चली जाती है। मार्गरेट एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है और हर रोज रात में जाकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, फिर वो वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर घर जाते वक्त मार्गरेट का दोस्त उससे पूछता है कि तुम मुझे कभी क्यों नहीं डेट करती हो? मार्गरेट अपने दोस्त से कहती है कि मैंने तुम्हें बस एज अ फ्रेंड ही समझा है। फिर घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। इसका नाम याकुजा था। कार में बैठे हुए मार्गरेट को देखता है कि वो भी उसे नोटिस कर रही है। फिर मार्गरेट डिनर के लिए एक होटल में जाती है जहां वो सामने बैठे एक लड़के को पटाकर होटल ले जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। पर वहां मार्गरेट हाथों और मुंह पर पट्टियां बांधने को कहती है, उसको पीटने के लिए भी कहती है। और उस लड़के को मार्गरेट को दर्द देना सही नहीं लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इससे मार्गरेट उदास हो जाती है और सिगरेट पीने लगती है। अगले दिन मार्गरेट स्कूल जाती है जहाँ वो पूरी तरह हैंगओवर होती है। इससे उसकी हेड उसे कर बहुत ही ज्यादा निराश होती है। तो उसकी हेड उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों जॉब पे रखा था? और उससे समझाते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यंग एज में ऐसी ही थी, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला, तो अब मैं तुम्हारे अंदर खुद को ही देखती हूँ, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ, लेकिन तुम इस पोजीशन में स्कूल नहीं आ सकती हो। फिर वो उसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट भी करती है। इसके बाद मार्गरेट एक बुक स्टोर पर जाती है। यहाँ पर मार्गरेट जब बुक देख रही होती है तभी याकुजा वहाँ पर आता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये आर्टिस्ट पसंद है? जिस पर मार्गरेट हाँ कहती है। दोनों में ऐसे ही बातें होने लगती हैं। फिर कुछ देर वो आपस में बातें करने के बाद एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मार्गरेट अपने बैग से एक कप निकालकर याकुजा को देती है ताकि वो उसके हाथ बांध सके। तब याकुजा उसके हाथ बांधने लगता है तो मार्गरेट बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं अगले दिन जब मार्गरेट स्कूल जाती है तब उसकी हेड उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है? उस पर मार्गरेट कहती है कि मुझे फ्लाइट अटेंडेंट सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे एक छोटे से बेबी से लेकर एक टेरेस तक को वो संभाल सकें। पर फ्लाइट में कुछ होता है तो असल में मुझे अपने अलावा कुछ और बनना अच्छा लगता है। अगले दिन मार्गरेट और याकुजा एक जगह पर मिलते हैं जहां याकुजा मार्गरेट को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहां याकुजा मार्गरेट से उसके जापान में होने का रीजन पूछता है, जिस पर मार्गरेट याकुजा को बताती है कि अपने सराउंडिंग से और कंट्री से दूर रहना था, इसके लिए वो यहाँ जापान चली आई। इसी बीच एक आदमी मार्गरेट से आकर टकरा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। इसके बाद मार्गरेट अनकंफर्टेबल हो जाती है और वॉशरूम होकर आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उस रेस्टोरेंट में याकुजा के अलावा और कोई नहीं होता। में याकुजा एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है। अपने आदमियों से कहकर सभी तरह की डिस्टरबेंस को उस रेस्टोरेंट से हटा दिया था। के बाद फिर से वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होते हैं जहाँ मार्गरेट याकुजा से अपने बारे में पूछती है कि तुमको मेरे बारे में ऐसा क्या पसंद है जो तुम मेरे साथ हो। इस पर याकुजा कहता है कि तुम बाकियों से अलग हो, तो जल्दी से खुश नहीं होती, ये तुम्हें खुश करना मेरे लिए चैलेंज की तरह है और मुझे चैलेंजेस काफी पसंद है। इस पर मार्गरेट याकुजा से कहती है और मुझे चैलेंजेस देना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद याकुजा मार्गरेट को ये भी बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। इससे मार्गरेट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। कुछ समय बाद हमें मार्गरेट और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। इस पर मार्गरेट अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो इस सब चीजों से पागल हो जाएगी क्योंकि याकुजा की अब शादी होने वाली है। इसके बाद याकुजा मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे खुश करने के लिए एक पार्टी में ले जाती है। फिर अगले दिन मार्गरेट स्कूल जाती है जहां उसे अपने स्टूडेंट को सिखाने में मजा आने लगता है। कुछ देर बाद जब वो अपने क्लास से बाहर निकलती है और घर जाने लगती है तब याकुजा उसे एक गिफ्ट
देता है, जो वही बुक थी जो वो बुक स्टोर में पढ़ रही होती है, और उस बुक में एक होटल का कार्ड था। से वो समझ जाती है कि याकुजा उसे बुला रहा है। इसके बाद वो उस होटल में जाकर याकुजा के साथ फिर से इंटीमेट होती है, जिसके बाद याकुजा मार्गरेट को बताता है कि वो एक गैंगस्टर है। इस पर मार्गरेट को ये जानकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद याकुजा मार्गरेट से पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं, जिस पर मार्गरेट याकुजा को बताता है कि उसकी मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिससे उसके भाई को काफी ज्यादा सदमा लगा, इससे वो पागल हो गया था। इसके बाद मार्गरेट याकुजा से पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, इस पर याकुजा कहता है कि वाइफ और शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे निभाना पड़ता है। उसके बाद मार्गरेट रात को अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहां उसका फ्रेंड मार्गरेट को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। इसके ऊपर वो उससे बहुत ही ज्यादा मजे लेती है। अगले दिन सुबह सुबह याकुजा मार्गरेट को कहीं चलने के लिए कहता है। मार्गरेट का स्कूल था, जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर याकुजा के बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में याकुजा मार्गरेट के साथ अपने बचपन की कई सारी बातें करता है और अपने बचपन की कई सारी पिक्स उसे दिखाता है। उसके बाद वो दोनों एक बुद्धिस्ट टेंपल में जाते हैं। हाँ, वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ किस भी करते हैं। वहाँ के टेंपल में जाने के बाद याकुजा उसे एक साइन दिखाकर कहता है जो भी यहाँ आता है वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है, यानी उसे उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत दिख जाती है। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठकर वापस जाने लगते, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो मार्गरेट वहाँ याकुजा को उसके बगल में नहीं देख पाती है। इससे वो समझ जाती है कि याकुजा उसे छोड़कर वहाँ से चला गया है। फिर वो अपने स्कूल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसको अपने जॉब से निकाल दिया गया है, और उसे अपने हेड से रिक्वेस्ट करने पर भी उसकी हेड उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं अपने स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट किया है। भी उसकी फ्रेंड भी वहां आकर उससे बताती है कि वो अमेरिका वापस जा रही है, जिससे मार्गरेट का टूटा हुआ दिल और भी दुखी हो जाता है। लगने लगता है कि कोई भी अच्छी चीज उसकी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। उसके बाद अपने लास्ट टाइम को एंजॉय करने के लिए वो दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ मार्गरेट अपनी दोस्त से पूछती है कि क्यों तुमने मुझे अपनी दोस्त बनाया था। पर अपनी दोस्त, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जिन्हें सब चीज आसानी से मिल जाती है, और दूसरे वो जो एक हंटर की तरह हर चीज जीत लेते हैं। और मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं पहली नजर में ही तुम्हें समझ गई कि तुम एक हंटर की तरह हो। उसके बाद मार्गरेट एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद अगले दिन वो एक गली में चलते हुए याकुजा को देखती है, तो अपनी फैमिली के साथ था। उसके फैमिली के जाने के बाद मार्गरेट याकुजा का पीछा करने लगती है, एक बिल्डिंग में चली जाती है, उसका रूम ढूंढने लगती है। याकुजा ये सब अपने रूम में बैठे कैमरे पर देख रहा होता है, और जब मार्गरेट थक जाती है और उसे रोता हुआ देखता है तो उसके पास जाकर उसे समझाता है कि तुम अगर मेरे साथ रही तो मुझे काफी दिक्कत होगी। पर मार्गरेट उससे कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बनी रहूंगी। इसके बाद मार्गरेट और याकुजा फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन क्योंकि मार्गरेट के पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाकर एक स्ट्रिप गर्ल का जॉब लेती है, लेकिन वो वहाँ खुद ही इतनी ज्यादा पी लेती है कि को ये जॉब भी छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से वो बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है, जहाँ पर उसे देती है और उसे समझाकर एक होटल में ले जाती है। रात को मार्गरेट कुछ पोस्टर्स देखती है जिसमें कई लड़कियों की गुमशुदा होने की न्यूज थी, और वो वहां से एक सुनसान टनल में चली जाती है और जहां से मूवी शुरू हुई थी फिर वहीं पहुंच जाती है। इसके बाद जब वो अजनबी उसे होटल लेके जाता है तो उसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर मार्गरेट भी सारे कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है, पर वो अजनबी उसे धीरे धीरे बेड से बांधने लगता है। अजनबी मार्गरेट से कहता है कि बस ये तुम ही नहीं हो जो ऐसा सब कुछ करती है, अभी अपनी जवानी में ऐसे लड़कियों को अपने होटल में लाया करता था और हम दोनों मास्क पहनकर करते थे, लेकिन कुछ लोग अपने मास्क के पीछे बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं। तो सुनकर मार्गरेट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आज ये इसकी आखिरी रात होने वाली है। फिर उसे उस टेम्पल का साइन याद आता है, इससे उसे लगने लगता है कि वो अब फिर से रिबॉर्न हो रही है। जब वो अजनबी उसे मारने ही वाला था तभी पीछे से याकुजा उसे आकर बचा लेता है, जिसे देखकर मार्गरेट बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। असल में याकुजा भी मार्गरेट से प्यार करता था, इस वजह से वो उस पर नजर रख रहा था। मार्गरेट उसे खोकर उसे ना मिलने की वजह से उसे कावर्ड भी बोलती है, जिसको याकुजा एक्सेप्ट भी करता है। अगले दिन मार्गरेट अमेरिका जाने के लिए एक प्लेन में जाती है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, क्योंकि उसे एक नई जिंदगी मिली थी तो अब वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फ्लाइट में वो अपने स्टूडेंट को भी देखती, तो उसके सिखाने से अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी, जिससे उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने किसी की लाइफ में तो एक वैल्यू ऐड की है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।